अस्सलाम वालेकुम। वेब चैनल में खुश आमदीद। आज के दौर में हर घर के अंदर एक जंग चल रही है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी अपनी तरबियत के तरीके ही बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं। आज हम एक असली कहानी के मुतालिक आपको समझाएंगे कि आखिर मसला है कहाँ। ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे की जिसका नाम फ़हाम है, जो अपने स्कूल में बहुत मेहनती था। एक दिन वो घर आया और उसने अपनी माँ को बताया कि उसने क्लास में सेकंड पोजीशन ली है। लेकिन उसकी मामा का रिएक्शन करने का तरीका कुछ अलग था। क्या सेकंड पोजीशन? वो अहमद की माँ मुझे कल कह रही थी कि उसका बेटा फर्स्ट आया है। तुमसे इतनी मेहनत नहीं होती क्या? अलान की खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाकर अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ को लगता था कि वो उसे मोटिवेट कर रही है, लेकिन हकीकत में वो अरसलान के अंदर एक खामोशी पैदा कर गई। अगर आप ऐसी रियलिस्टिक और इमोशनल कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। साल गुजरते गए, फ़हाम बड़ा हुआ, लेकिन वो अपनी माँ से कोई बात शेयर नहीं करता था। जॉब मिल गई, प्रमोशन हुई, शादी तक हो गई। सब कुछ फ़हाम अपनी माँ को सबसे आखिर में बताता, या तो कभी बताता ही नहीं। एक दिन उसकी माँ ने रो कर पूछा, तुम मुझसे नाराज़ हो बेटा? तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं शेयर की? तुम मुझसे दिल की बातें क्यों नहीं करते? फ़हाम का दिल नरम पड़ गया और उसने जवाब दिया, अम्मी, जब मैं छोटी छोटी खुशियाँ आकर आपसे शेयर करता था तो आप उन्हें हमेशा कम समझती थी। मुझसे कहती थी, फ़लाँ का बच्चा ये, फ़लाँ का बच्चा वो। अम्मी, वो बातें मेरे दिल में रह गईं। अब मैं बड़ा हूँ तो वो आदत मेरे अंदर ही रह गई है। ये सुनकर उसकी माँ खामोश हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने प्यार तो किया था, लेकिन उस प्यार को सही तरीके से ज़ाहिर नहीं किया अपने बेटे पे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फ़हाम की नहीं, ये हमारे बहुत से घरों की कहानी है। बच्चों को कंपैरिजन नहीं, तस्दीक चाहिए होती है। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी आपको कोई बड़ी अचीवमेंट्स। पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों से एग्री करना सीखें, उनकी बातें सुनें और प्यार से उन्हें समझाएं, ना कि हमेशा कंपेयर या क्रिटिसाइज़ करें। जब बच्चा घर में सुनता है तब वो बाहर भी कॉन्फिडेंट रह सकता है। अब आप बताएं, क्या आपके घर में भी ऐसी बातें होती हैं? आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर और भी असली कहानियाँ लाएं, जैसे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ या टीनेज और पेरेंट्स के मसाइल, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। FAB पर हम ऐसी ही सच्ची और इमोशन से भरी टॉपिक लाते रहते हैं। शुक्रिया।